मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए, कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। संजय जी, विपक्ष की रुचि है समाधान में या फिर नहीं, या सिर्फ माहौल बनाना है और घमासानी करना है? अरे भैया, जितनी बर्बादी की दास्तान आप बता रहे हैं उसी को ठीक करने के लिए लोगों ने आपको 10 साल का मौका दिया। 2 बार चुन के क्यों भेजा सुधांशु जी? आपको इतना बड़ा बहुमत क्यों दिया इस देश की जनता ने? इसीलिए दिया कि जो पहले 93 में था, जो 67 में था, जो 66 में था, जो 72 में था, जितना साल आपको याद है, वही स्थिति आप बनाने के लिए फिर आए हैं क्या इस देश में, कि उसको ठीक करने के लिए आए थे आप? आप तो बता रहे थे सीमा को हम एकदम 56 इंच के सीने के साथ सुरक्षा देंगे। आपका केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि म्यांमार से आतंकी घुसपैठ करके वहां गोलियां चला रहे हैं, मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? देश के अंदर विदेशी आतंकी घुसाए हैं, ये मैं नहीं, अठावले का बयान है, सुनिए आप, और इस पे भी प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। तो मैं फिर आप दोहराना चाहता हूं कि बगल में मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, जो नफरत का बीज आप लोग बो रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया दूसरे राज्यों में भी होगी। कृपा करके ऐसी परिस्थिति नॉर्थ ईस्ट में मत फैलाइए। सुधांशु जी, ये आप लोगों ने जिस तरीके से वहां नफरत के बीज बोए हैं, ये इसका परिणाम है। कहूंगा मिजोरम में देखा आपने कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। संजय सिंह जी, आप मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि विपक्ष में फायदा तो होगा, 41% लोग ऐसा मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष में किसको फायदा होगा, क्योंकि चेहरे तो कई हैं वहां पर। चलिए, मैं कह रहा हूं, चलिए इनकी बात मान लेते हैं। कांग्रेस को ही फायदा होगा या किसी और पार्टी को फायदा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी को होगा या डीएमके को होगा, टीएमसी को होगा, आम आदमी पार्टी को मान लीजिए फायदा नहीं भी होगा, इनको तो नुकसान होगा ना। आपके जो सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं ना कि भाई ज़्यादातर लोग इस देश के मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को फायदा होगा। चलिए, आप इनकी बात मान लेते हैं, कांग्रेस को ही फायदा होगा, कोई बात नहीं। अब इसमें सवाल ये आता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन पहले दिन से ये मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी कृपा करके आप सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। आज मणिपुर देश का एक हिस्सा जहां पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, बीजेपी, इनकी पार्टी के खुद एक विधायक को मार के अधमरा कर दिया गया, और इनकी ही पार्टी के कई विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की स्थिति पर जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया में घूमने की उनको फुर्सत है, बूथ मजबूत करने की फुर्सत है, मंडपम के उद्घाटन में पटाखा जलाने की फुर्सत है, राजस्थान जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं है। इस स्थिति में जब हमने 267 का नोटिस दिया, लोकसभा में अलग अलग नोटिस गया, जब कोई नोटिस स्वीकार नहीं हुआ, तो विपक्ष के पास ये अंतिम हथियार था कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए आपने कह दिया ना कि इसको आप हथियार के तौर पर लेकर आए। मुद्दे को उठाए।